राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। जय श्री राम। सुग्रीव का हित करने वाले कपिराज हनुमान जी ने लंकापुरी में प्रवेश कर मानो शत्रु के सर पर अपना बाया पैर रख दिया। वे राजमार्ग का आश्रय लेकर उस रमणीय लंकापुरी की ओर चले। वहां पर स्वर्ण निर्मित विशाल भवनों में दीपक जगमगा रहे थे। कहीं नृत्य हो रहा था और कहीं सुरा पीकर मस्त हुए राक्षस अनगल प्रलाप कर रहे थे। हनुमान जी ने देखा कि बहुत से राक्षस मंत्रों का जाप करते हुए स्वाध्याय में तत्पर थे। कोई जटा बढ़ाए तो कोई मूड़ मुड़ाए। रावण के अनेक गुप्तचर भी उन्हें दृष्टिगत हुए। हनुमान जी ने नगर के सब भवनों तथा एकांत स्थानों को छान डाला, परंतु कहीं भी माता सीता दिखाई नहीं दी। अंत में उन्होंने सब ओर से निराश होकर रावण के उस राजप्रसाद में प्रवेश किया, जिसमें लंका के मंत्री, सचिव एवं प्रमुख सभासद निवास करते थे। उन सबका भली भांति निरीक्षण करने के पश्चात वे रावण के अत्यंत प्रिय बृहत्शाला की ओर चले। वहां की सीढ़ियां रतन जड़ित थी। स्वर्ण निर्मित वातायन दीपों के प्रकाश से जगमगा रही थी। स्थान स्थान पर हाथी दांत का काम किया हुआ था। छतें और स्तंभ मणियों तथा रत्नों से जड़े हुए थे। इंद्र के भवन से भी अधिक सुसज्जित इस भव्य शाला को देखकर हनुमान जी चकित रह गए। उन्होंने एक और स्फटिक के सुंदर पलंग पर रावण को मदिरा के मद में पड़े देखा, जो कि अनिंद सुंदरियों से घिरे हुए थे। उसके नेत्र अर्ध निमीलित हो रहे थे। अनेक रमणियों के वस्त्र आभूषण अस्त व्यस्त हो रहे थे और वे सूरा के प्रभाव से अछूती भी नहीं थी। वहां भी सीता को ना पाकर पवनसुत बाहर निकल आए। फिर हनुमान जी ने रावण के अन्य निकट संबंधियों के निवास स्थानों में माता सीता की खोज की, किंतु वहां भी उन्हें असफलता ही मिली। तत्पश्चात हनुमान जी ने रावण की पटरानी मंदोदरी के भवन में प्रवेश किया। अपने शयन नागर में मंदोदरी एक स्फटिक से सफेद पलंग पर सो रही थी। उसकी छैया के चारों ओर रंग बिरंगी सुवासित पुष्पमालाएं झूल रही थी। उसके अद्भुत रूप, लावण्य, सौंदर्य एवं यौवन को देखकर हनुमान जी के मन में विचार आया, संभवत यही जनक नंदिनी सीता है। परंतु उसी क्षण उनके मन में एक और विचार उठा कि ये सीता जी नहीं हो सकती, क्योंकि रामचंद्र जी के वियोग में पतिव्रता सीता ना तो सो सकती है और ना इस प्रकार आभूषण आदि पहनकर श्रृंगार ही कर सकती है। अतएव ये स्त्री अनुपम लावण्यमयी होते हुए भी सीता कदापि नहीं है। ये सोचकर वे उदास हो गए और मंदोदरी के कक्ष से बाहर निकल आए। अकस्मात वे सोचने लगे कि आज मैंने पराई स्त्रियों को अस्त व्यस्त वेश में सोते हुए देखकर भारी पाप किया है। वे इस पर पश्चाताप करने लगे। फिर ये विचार कर उन्होंने अपने मन को शांति दी कि उन्हें देखकर मेरे मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए ये पाप नहीं है। फिर जिस उद्देश्य के लिए मुझे भेजा गया है, उसकी पूर्ति के लिए मुझे अनिवार्य रूप से स्त्रियों का अवलोकन करना ही पड़ेगा। इसके बिना मैं अपना कार्य कैसे पूरा कर सकूंगा। फिर वे सोचने लगे, मुझे सीता जी कहीं नहीं मिली। रावण ने उन्हें मार तो नहीं डाला? यदि ऐसा है तो मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ गया। नहीं, मुझे ये नहीं सोचना चाहिए। जब तक मैं लंका का कोना कोना ना छान मारूं, तब तक मुझे निराश नहीं होना चाहिए। ये सोचकर अब उन्होंने ऐसे ऐसे स्थानों की खोज आरंभ की जहां तनिक भी असावधानी उन्हें यमलोक तक पहुंचा सकती थी।
उन स्थानों में उन्होंने रावण द्वारा हरी गई अनुपम सुंदर नाग कन्याओं एवं किन्नरों को भी देखा, परंतु सीता कहीं नहीं मिली। सब ओर से निराश होकर उन्होंने सोचा, मैं बिना सीता जी का समाचार लिए लौटकर किसी को मुख नहीं दिखा सकता, इसलिए यहीं रहकर उनकी खोज करता रहूंगा अथवा अपने प्राण त्याग दूंगा। ये सोचकर भी उन्होंने सीता जी को खोजने का कार्य बंद नहीं किया। हनुमान जी सीता जी की खोज के अपने निश्चय पर अडिग हो गए। उन्होंने प्रण कर लिया कि जब तक मैं यशस्विनी श्री राम पत्नी सीता जी का दर्शन ना कर लूं, तब तक इस लंकापुरी में बारंबार उनकी खोज करता ही रहूंगा। इधर ये अशोक वाटिका दृष्टिगत हो रही है, जिसके भीतर अनेक विशाल वृक्ष हैं। इस वाटिका में मैंने अभी तक अनुसंधान नहीं किया है, अतः इसी से चलकर जनक कुमारी वैदेही को ढूंढना चाहिए। वे अशोक वाटिका चारों ओर से ऊंचे परकोटों से घिरी हुई थी। अतः वाटिका के भीतर जाने के उद्देश्य से हनुमान जी उसकी चार दीवारी पर चढ़ गए। चार दीवारी पर बैठे हुए उन्होंने देखा कि वह साल, अशोक, नींब और चंपा के वृक्ष भली भांति खिले हुए थे। बहुवार नाग केसर और बंदर के मुंह की भांति लाल फल देने वाले आम भी पुष्प मंजरियों से सुशोभित हो रहे थे। अमराइयों से युक्त ये सभी वृक्ष शत शत लासाओं से आवेष्टित हो रहे थे। हनुमान जी प्रत्यंचा से छूटे हुए बाण के समान उछले और उन वृक्षों की वाटिका में जा पहुंचे। वे विचित्र वाटिका स्वर्ण और रजत के समान वर्ण वाले वृक्षों द्वारा सब ओर से घिरी हुई थी और नाना प्रकार के पक्षियों के कलरव से गुंजायमान थी। भांति भांति के विहंगमों और मृग समूहों से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। वे विचित्र काननों से अलंकृत थी और नवोदित सूर्य के समान अरुण रंग की दिखाई देती थी। फूलों और फलों से लदे हुए नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त हुई उस अशोक वाटिका का मतवाले कोकिल और भ्रमर सेवन करते थे। मृग और द्विज मदमत होकर उठते थे। मतवाले मोरों का कलनाद वहां निरंतर गूंजता रहता था। वाटिका में जहां तहां विभिन्न आकारों वाली बावड़ियां थी, जो उत्तम जल और मणि में सोपानों से युक्त थी। जल के नीचे की फर्श स्फटिक मणि की बनी हुई थी और बावड़ियों के तटों पर तरह तरह के विचित्र स्वर्ण में वृक्ष शोभा दे रहे थे। उनमें खिले हुए कमल के वन, चक्रवाकों के जोड़े, पपीहा, हंस और सारस वहां की शोभा बढ़ा रहे थे। उस अशोक वाटिका में विश्वकर्मा के बनाए हुए बड़े बड़े महल और कृत्रिम कानन सब ओर से उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। तदंतर महाकपि हनुमान जी ने एक स्वर्णमयी अशोक वृक्ष देखा, जो बहुत सी लता विमातानों और अनगिनत पत्तों से व्याप्त था तथा सब ओर से स्वर्णमयी वेदिकाओं से घिरा हुआ था। महान वेगशाली हनुमान जी उस अशोक वृक्ष पर ये सोचकर चढ़ गए कि मैं यहीं से श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए उत्सुक हुई विदेह नंदिनी सीता को देखूंगा, जो दुख से आतुर होकर इच्छा अनुसार इधर उधर आती ही होंगी। ये प्रातः काल की संध्या उपासना का समय है और संध्या कालिक उपासना के लिए वैदेही अवश्य ही यहाँ पधारेंगी। ऐसा सोचते हुए महात्मा हनुमान जी नरेंद्र पत्नी सीता के शुभ आगमन की प्रतीक्षा में तत्पर हो उस अशोक वृक्ष पर छिपे रहकर उस संपूर्ण वन पर दृष्टिपात करते रहे। उस अशोक वाटिका में वानर शिरोमणि हनुमान ने थोड़ी ही दूर पर एक गोलाकार ऊंचा 1000 खंभों वाला गोलाकार प्रसाद देखा, जो कैलाश पर्वत के समान श्वेत वर्ण का था। उसमें मूंगे की सीढ़ियां बनी थी तथा तपाए हुए सोने की वेदियां बनाई गई थी। उनकी दृष्टि वहां एक सुंदरी स्त्री पर पड़ी, जो मलिन वस्त्र धारण किए राक्षसियों से घिरी हुई थी। अलंकार शून्य होने के कारण वे कमलों से रहित पुष्पकरणी के समान श्रीहीन दिखाई देती थी। वे शोक से पीड़ित, दुख से संतप्त और सर्वथा क्षीणकाय हो रही थी। उपवास से दुर्बल हुई उस दुखिया नारी के मुंह पर आंसू की धारा बह रही थी। वे शोक और चिंता में मगन हो दीन दशा में पड़ी हुई थी एवं निरंतर दुख में ही डूबी रहती थी।
काली नागिन के समान कट से नीचे तक लटकी हुई एकमात्र काली वेणी द्वारा उपलक्षित होने वाली वे नारी बादलों के हट जाने पर नीली वन श्रेणी से घिरी हुई पृथ्वी के समान प्रतीत होती थी। हनुमान जी ने अनुमान किया कि हो ना हो यही माता सीता है। इन्हीं के वियोग में दशरथ नंदन राम व्याकुल हो रहे हैं। ये तपस्विनी ही उनके हृदय में अक्षुण्ण रूप से निवास करती हैं। इन्हीं सीता को पुण्य प्राप्त करने के लिए रामचंद्र जी ने वाली का वध करके सुग्रीव को उनका खोया हुआ राज्य दिलाया है। इन्हीं की खोज पाने के लिए मैंने विशाल सागर को पार करके लंका के भवन अट्टालिकाओं की खाक छानी है। इस अद्भुत सुंदरी को प्राप्त करने के लिए रघुनाथ जी सागर पर्वतों सहित यदि संपूर्ण धरातल को भी उलट दे तो भी कम है। ऐसी पति परायणा साध्वी देवी के सम्मुख तीनों लोकों का राज्य और 14 भवन की संपदा भी तुच्छ है। आज ये महापतिव्रता राक्षस राज रावण के पंजों में फंसकर असहनीय कष्ट भोग रही है। मुझे अब इस बात में तनिक भी संदेह नहीं कि ये वही सीता है जो अपने देवता तुल्य पति के प्रेम के कारण अयोध्या के सुख वैभव का परित्याग करके रामचंद्र के साथ वन के कष्टों को हंस हंस कर झेलने के लिए चली आई थी, और जिसे नाना प्रकार के दुखों को उठाकर भी कभी वन में आने का पश्चाताप नहीं हुआ। वही सीता आज इस राक्षसी घेरे में फंसकर अपने प्राणनाथ के वियोग में सूख सूख कर कांटा हो गई हैं, किंतु उन्होंने अपने अस्तित्व पर किसी प्रकार की आंच नहीं आने दिया। इसमें संदेह नहीं, यदि इन्होंने रावण के कुत्सित प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया होता तो आज इनकी ये दशा नहीं होती। राम के प्रति इनके मन में कितना अटल स्नेह है, ये इसी बात से सिद्ध होता है कि ये ना तो अशोक वाटिका की सुरम्य शोभा को निहार रही हैं और ना इन्हें घेर कर बैठी हुई निशाचरियों को। उनकी एकटक दृष्टि पृथ्वी में राम की छवि को निहार रही हो। सीता की ये दीन दशा देखकर भावुक पवन सुत के नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो गई। वे सुध बुध भूलकर निरंतर आंसू बहाने लगे। कभी वे सीता जी की दीन दशा को देखते थे और कभी रामचंद्र जी के उदास दुखी मुखमंडल का स्मरण करते थे। इसी विचारधारा में डूबते उतरते रात्रि का अवसान होने और प्राची का मुखमंडल उषा की लालिमा से सुशोभित होने लगा। तभी हनुमान जी को ध्यान आया कि रात्रि समाप्त प्राय हो रही है। वे चैतन्य होकर ऐसी युक्ति पर विचार करने लगे जिससे वे सीता से मिलकर उनसे वार्तालाप करके उन तक श्री रामचंद्र जी का संदेश पहुंचा सके। इस प्रकार फूले हुए वृक्षों से सुशोभित उस वन की शोभा देखते और विदेह नंदिनी का अनुसंधान करते हुए हनुमान जी की वे सारी रात प्राय व्यतीत हो चली। रात्रि जब मात्र एक प्रहर बाकी रही तो रात के उस पिछले प्रहर में शहों अंगों से संपूर्ण वेदों के विद्वान तथा श्रेष्ठ यज्ञों द्वारा यजन करने वाले ब्रह्म राक्षसों के घर में वेद पाठ की ध्वनि होने लगी, जिसे हनुमान जी ने सुना। तदंतर मंगल वाद्यों तथा श्रवण सुख शब्दों द्वारा महाबाहु दशमुख रावण को जगाया गया। जागने पर महाभागी एवं प्रतापी राक्षस राज रावण ने सबसे पहले विदेह नंदिनी सीता का चिंतन किया। सीता के प्रति आसक्त एवं काम से प्रेरित रावण ने सब प्रकार के आभूषण धारण कर तथा परम उत्तम शोभा से संपन्न होकर अशोक वाटिका में प्रवेश किया। पुलस्त्य नंदन रावण के पीछे पीछे लगभग 100 सुंदरियां भी थी। काम के अधीन एवं मन में सीता की आस लगाए मंद गति से आगे बढ़ता हुआ रावण अद्भुत शोभा पा रहा था। काम द्रव्य और मद से युक्त अचिंत्य बल पौरुष से संपन्न रावण के अशोक वाटिका के द्वार तक पहुंचने पर कपिवर हनुमान जी ने उसे देखा। यद्यपि मतिमान हनुमान जी अत्यंत उग्र तेजस्वी थे, तथापि रावण के तेज से तिरस्कृत से होकर सघन पत्तों में घुस कर छिप गए। अनिंद्य सुंदरी राजकुमारी सीता ने जब उत्तम आभूषणों से विभूषित तथा रूप यौवन से संपन्न राक्षस राज रावण को आते देखा तो वे
वे प्रचंड हवा में हिलने वाली कदली के समान भय के मारे थर थर कांपने लगी। सुंदर कांति वाली विशाल लोचना जानकी ने अपने जंघाओं से पेट और दोनों भुजाओं से स्तन छुपा लिए और रुदन करने लगी। निशाचरियों से घिरी आसन रहित भूमि पर शोक विबल दीन सीता को रावण ने ध्यान पूर्वक देखा, जो दृष्टि नीचे किए एकटक पृथ्वी की ओर देख रही थी। ऐसी दुखी जानकी के पास आकर लंकापति रावण हंसता हुआ बोला, हे मृगनयनी, मुझे देखकर तू अपने शरीर को छिपाने का प्रयत्न क्यों कर रही है? स्मरण रख, तेरी इच्छा के बिना मैं कदापि तेरा स्पर्श नहीं करूंगा। तू मुझ पर और मेरे कथन पर विश्वास रख और इस प्रकार दुखी होकर अश्रु मत बहा। तेरी ये मलिन आभूषण रहित वेशभूषा देखकर मुझे अत्यधिक पीड़ा होती है। तू संसार की सुंदरियों में शिरोमणि है। अपने इस सौंदर्य तथा यौवन को व्यर्थ नष्ट मत होने दो। यदि एक बार ये यौवन नष्ट हो गया तो फिर लौटकर नहीं आएगा। मैं फिर कहता हूँ, तू विश्व की अनुपम सुंदरी है, विधाता की अद्वितीय सृष्टि है। तेरे निर्माण में ब्रह्मा ने अपना सारा कौशल और चतुराई लगा दी, इसलिए तेरी रचना में उसने किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी। तेरे किस किस अंग की मैं सराहना करूं? जिस अंग पर दृष्टि पड़ती है उसी पर अटक कर रह जाती है। मैं तुझे पूरे हृदय से अपनाना चाहता हूँ। मैं तेरे प्रत्येक अंग का रस स्वादन करना चाहता हूँ। इसलिए तुझसे कहता हूँ, तू राम का मोह छोड़ दे। मैं तुझे अपनी पटरानी बनाऊंगा। मेरी सब रानियां तो तेरी चरणों की दासी बनेंगी ही। मैं भी तेरा दास बनकर रहूंगा। अपने भुज बल से अर्जित संपूर्ण संपत्ति तेरे चरणों में अर्पित कर दूंगा। जीते हुए समस्त राज्य तेरे पिता जनक को दे दूंगा। तू वास्तव में इतनी सुंदर है कि तुझे देखकर तो तुझे बनाने वाला स्वयं विधाता काम वश हो जाएगा। मेरी तो बात ही क्या, इसलिए तू मेरी बात स्वीकार कर ले। राम से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। संसार में कोई भी मुझसे लोहा नहीं ले सकता। चल, उठकर खड़ी हो जा और सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करके मेरे साथ रमण कर। हे कल्याणी, चलकर तू मेरे ऐश्वर्य को देख और उस कंगाल वनवासी को भूल जा। तू ही सोच, राम के पास ना राज्य है, ना धन है, ना कोई दास है, ना सेना है और ना कोई साधन है। फिर ये भी क्या पता कि अभी जीता भी है या मर गया। यदि जीवित भी हो तो भी ना तो उसके पास पहुंच सकती है और न वे स्वयं ही यहाँ आ सकता है। अतएव चिंता का परित्याग करके निश्चिंत होकर मेरे साथ रमण कर। रावण के नीच वचनों को सुनकर मध्य में तृण रखकर जानकी बोली, हे लंकेश, तुम्हारे जैसे विद्वान के लिए यही उचित होगा कि तुम अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन ना करो और मुझसे अपना मन हटाकर अपनी रानियों से प्रेम करो। स्मरण रखो, पापी और नीच भावना रखने वाले पुरुषों को अपने उद्देश्य में कभी सफलता नहीं मिलती। मैं उत्तम कुल में जन्म लेने वाली पति प्रायणा पत्नी हूँ। तुम मुझे मेरे अस्तित्व में कदापि विचलित नहीं कर सकते। अपने प्राण रहते मैं तुम्हारी नीचता से परिपूर्ण प्रस्ताव को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं कर सकती। यदि तुम में तनिक भी न्याय बुद्धि होती तो तुम अन्य स्त्रियों के धर्म की उसी प्रकार रक्षा करते जिस प्रकार अपनी रानियों के अस्तित्व की करते हो। क्या इस लंका में कोई ऐसा समझदार व्यक्ति नहीं जो तुम्हें इस साधारण सी बात का बोध कराए? तुम तो नीतिवान बनते हो, फिर नीति का ये वाक्य कैसे भूल गए कि जिस राजा की इंद्रियां उसके वश में नहीं रहती, वे चाहे कितना भी ऐश्वर्यवान हो, अंत में रसातल को जाता है, उसका सर्वस्व नष्ट हो जाता है। हे दुर्बुद्धे, तूने अभी तक मुझे पहचाना नहीं। मैं तेरे ऐश्वर्य, राज्य, धन संपत्ति के लोभ में नहीं फंस सकती। तेरा ये कहना भी एक व्यर्थ का प्रलाप है कि मैं रघुकुल मणि रामचंद्र जी से नहीं मिल सकती। हरे मूर्ख, वे तो सदैव मेरे हृदय में निवास करते हैं। मुझे कोई उनसे अलग नहीं कर सकता। मेरा उनका ऐसा अटूट संबंध है जैसा कि सूर्य का उसकी प्रभा से। इसलिए मैं उनकी हूँ और सदा उनकी ही रहूंगी। यदि तू सोच समझकर ये मान ले कि तूने मेरा अपहरण करके एक भयंकर अपराध किया है और इसलिए मुझे लौटाते हुए तुझे भय लग रहा है, तो मैं तुझे अभेदान देते हुए वचन देती हूँ कि तू मुझे उनके पास पहुँचा दे। मैं तुझे उनसे क्षमा करा दूंगी।
यदि तुम अभी अपनी हट पर अड़े रहे तो विश्वास करो कि तुम्हारी मृत्यु निश्चित है और तुम्हें उनके बाणों से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए मैं फिर कहती हूँ कि सावधान हो जाओ, अपने साथ लंका और लंका वासियों का नाश मत करो। इसी में तुम्हारा और तुम्हारे राक्षस कुल का कल्याण है। सीता के ये कठोर वचन सुनकर राक्षस राज रावण ने उन प्रिय दर्शना सीता को ये अप्रिय उत्तर दिया। लोक में पुरुष जैसे जैसे अनन्य विनय करता है, वैसे वैसे ही वे उनका प्रिय होता जाता है। किंतु मैं तुमसे ज्यों ज्यों मीठे वचन बोलता हूँ, त्यों त्यों तुम मेरा तिरस्कार करती जाती हो। तुम्हारे प्रति जो मेरा प्रेम उत्पन्न हो गया है, वही मेरे क्रोध को रोक रहा है। हे समुखी, ये यही कारण है कि वध और तिरस्कार के योग्य होने पर भी मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा। मिथिलेश कुमारी, तुम मुझसे जैसी कठोर बातें कह रही हो, उनके प्रतिकार में तुम्हें कठोर प्राण दंड देना ही उचित है। हे सुंदरी, मैंने तुम्हारे लिए जो अवधि नियुक्त की है, उसके अनुसार मुझे 2 महीने और प्रतीक्षा करनी है। तत्पश्चात तुम्हें मेरी छैया पर आना ही होगा। स्मरण रखो, यदि 2 महीने बाद तुमने अपना पति स्वीकार नहीं करोगी तो मेरे रसोइये के मेरे कलेवे के लिए तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। राक्षस राज रावण के इन वचनों को सुनकर पातिव्रत्य और पति के शौर्य के अभिमान से परिपूर्ण सीता ने कहा, निश्चय ही इस नगर में तेरा भला चाहने वाला कोई भी ऐसा पुरुष नहीं जो तुझे इस निंदित कर्म से रोके। नीच राक्षस, तूने अमित तेजस्वी श्री राम की भार्या से जो पाप की बात कही है, उसके परिणाम स्वरूप दंड से तू कहाँ जाकर छुटकारा पाएगा। मैं धर्मात्मा श्री राम की धर्म पत्नी और महाराज दशरथ की पुत्र वधु हूँ। दशमुख रावण, मेरा तेज ही तुझे भस्म कर डालने के लिए पर्याप्त है। केवल श्री राम जी की आज्ञा न होने से और अपनी तपस्या को सुरक्षित रखने के विचार से मैं तुझे भस्म नहीं कर रही। निस्संदेह तेरे वध के लिए ही विधाता ने ये विद्या रची हुई है कि तू कितना वीर और पराक्रमी है। इसका पता तो मुझे उसी दिन चल गया था जब तेरे पास इतनी विशाल सेना, बल और तेज होते हुए भी तू मुझे चोरों की भांति मेरे पति की अनुपस्थिति में चुरा लाया था। क्या इससे तेरी कायरता का पता नहीं चलता? सीता के मुख से ऐसे अप्रत्याशित एवं अपमानजनक वचन सुनकर रावण का संपूर्ण शरीर क्रोध से थर-थर कांपने लगा। उसके नेत्रों से अंगारे बरसने लगे। ये वे दहाड़ता हो बोला, अन्यायी और निर्धन मनुष्य का अनुसरण करने वाली नारी, जैसे सूर्य देव अपने तेज से प्रातःकालिक संध्या के अंधकार को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार मैं तेरा तत्काल विनाश किए देता हूँ। तत्पश्चात रावण ने एकाक्षी, एक कर्णा, अश्वपदी, सिंहमुखी आदि विकराल दिखाई देने वाली राक्षसियों को संबोधित करते हुए कहा, जिस प्रकार भी हो, सीता को मेरे वश में होने के लिए विवश करो। यदि वे प्रेम से ना माने तो इसे मन चाहा दंड दो, ताकि ये हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती हुई मुझसे प्रार्थना करे और मुझे अपना पति स्वीकार करे। राक्षस को इस प्रकार आज्ञा देकर काम और क्रोध से व्याकुल हुआ राक्षस राज रावण सीता की ओर देखकर गर्जना करने लगा। रावण को अत्यंत क्रोधित देखकर मंदोदरी और धान्य मालिनी नाम की एक अन्य राक्षस कन्या शीघ्र रावण के पास आई और उसका आलिंगन करके बोली, हे प्राणनाथ, आप इस कुरूप सीता के लिए क्यों इतना व्याकुल होते हैं? भला इसके फीके पतले अधरों, अन्न आकर्षक कांति और छोटे भद्दे आकार में क्या आकर्षण है? आप चलकर मेरे साथ विहार कीजिए, इस अभागी को मरने दीजिए। इसके ऐसे भाग्य कहाँ जो आप जैसे अपूर्व बलिष्ठ अद्भुत पराक्रमी तीनों लोकों के विजेता के साथ रमण सुख प्राप्त कर सके। नाथ, जो स्त्री आपको नहीं चाहती उसके पीछे उन्मत्त की भांति दौड़ने से क्या लाभ? इससे तो व्यर्थ ही मन को दुख होता है। जब उन राक्षसियों ने ऐसा कहा और उसे दूसरी ओर हटा ले गए तो मेघ के समान काला और बलवान राक्षस रावण जोर जोर से हंसता हुआ अपने भव्य प्रसाद की ओर चल पड़ा। राक्षस राज रावण के चले जाने के बाद भयानक रूप वाले राक्षसों ने सीता को घेर लिया और उन्हें अनेक प्रकार से डराने और धमकाने लगी। वे सीता की भत्सना करते हुए कहने लगी, हे मूर्ख अभागिन, हे नीच नारी, तीनों लोकों और 14 भवनों को अपने पराक्रम से पराजित करने वाले परम तेजस्वी राक्षस राज की छैया प्रत्येक को नहीं मिलती। ये तो तुम्हारा परम सौभाग्य है कि स्वयं लंकापति तुम्हें अपने अंकशायनी बनाना चाहते हैं। तनिक विचार कर देखो,
कहाँ अगाध ऐश्वर्य, स्वर्णपुरी तथा अतुल संपत्ति का एक छत्र स्वामी, और कहाँ वे राज्य से निकाला हुआ कंगालों की भांति वन वन में भटकने वाला हतभाग्य साधारण सा मनुष्य। सोच समझकर निर्णय करो और महाप्रतापी लंकाधिपति रावण को पति के रूप में स्वीकार करो। उसकी अर्धांगिनी बनने में ही तुम्हारा कल्याण है, अन्यथा राम के वियोग में तड़प तड़प कर मरोगी या राक्षस राज के हाथों मारी जाओगी। तुम्हारा ये कोमल शरीर इस प्रकार नष्ट होने के लिए नहीं है। महाराज रावण के साथ विलास भवन में जाकर रमन करो। महाराज तुम्हें इतना विलासमय सुख देंगे जिसकी तुमने उस कंगाल वनवासी के साथ रहते कल्पना भी नहीं की होगी। राक्षसों की ये बातें सुनकर कमल नयनी सीता ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से उनकी ओर देखा और कहा, तुम सबका ये लोक विरुद्ध एवं पाप पूर्ण प्रस्ताव मेरे हृदय में क्षण मात्र को भी ठहर नहीं पाता। एक मानव कन्या किसी राक्षस की भार्या नहीं हो सकती। तुम सब लोग भले ही मुझे खा जाओ, किंतु मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। मेरे पति दीन हो अथवा राज्यहीन, वे ही मेरे स्वामी हैं और मैं सदा उन्हीं में अनुरक्त हूँ तथा आगे भी रहूंगी। जैसे सुवर्चला सूर्य में, महाभागा शची इंद्र में, अरुंधति महर्षि वशिष्ठ में, रोहिणी चंद्र में, सुकन्या च्यवन में, सावित्री सत्यवान में, श्रीमती कपिल में, मदयंती सौदास में, केशनी सागर में और दमयंती नल में अनुराग रखती है, वैसे ही मैं भी अपनी पति इक्ष्वाकु वंश शिरोमणि श्री राम में अनुरक्त हूँ। सीता के वचन सुनकर राक्षसियों के क्रोध की सीमा न रही। वे रावण की आज्ञा अनुसार कठोर वचनों द्वारा उन्हें धमकाने लगी। अशोक वृक्ष में चुपचाप छिपे हुए बैठे हनुमान जी सीता को फटकारती हुई राक्षसियों की बातें सुनते रहे। वे सब राक्षसियां कुपित होकर कांपती हुई सीता पर चारों ओर से टूट पड़ी। उनका क्रोध बहुत बड़ा हुआ था। राक्षसियों के बारंबार धमकाने पर सर्वांग सुंदरी कल्याणी सीता अपने आंसू पोंछती हुई उसी अशोक वृक्ष के नीचे चली आई जिस पर हनुमान जी छिपे बैठे थे। शोक सागर में डूबी हुई विशाल लोचना वैदेही वहां चुपचाप बैठ गई। वे अत्यंत दीन व दुर्बल हो गई थी तथा उनके वस्त्र मलिन हो चुके थे। विकराल राक्षसियां फिर उन्हें घेरकर तरह तरह से धमकाने लगी। विकराल रूप वाली राक्षसियों के द्वारा इस प्रकार से धमकाए जाने पर देव कन्या के समान सुंदरी सीता धैर्य छोड़कर रोने लगी। विलाप करते हुए वे कहने लगी, हे भगवान, अब ये विपत्ति नहीं सही जाती। प्रभु, मुझे इस विपत्ति से छुटकारा दिलाइए या मुझे इस पृथ्वी से उठा लीजिए। बड़े लोगों ने सच ही कहा है कि समय से पहले मृत्यु भी नहीं आती। आज मेरी कैसी दयनीय दशा हो गई है। कहाँ अयोध्या का वे राज प्रसाद जहाँ मैं अपने परिजनों तथा पति के साथ अलौकिक सुख भोगती थी, और कहाँ ये दुर्दिन जब मैं पति से विमुख छल द्वारा हरी गई, इन राक्षसों के फंदों में फंसकर निरीह हिरणी की भांति दुखी हो रही हूँ। आज अपने प्राणेश्वर के बिना मैं जल से निकाली हुई मछली की भांति तड़प रही हूँ। इतनी भयंकर वेदना सहकर भी मेरे प्राण नहीं निकल रहे। आश्चर्य ये है कि मर्मांतक पीड़ा सहकर भी मेरा हृदय टुकड़े टुकड़े नहीं हो गया। मुझ जैसी अभागिनी कौन होगी जो अपने प्राणाधिक प्रेतम से बिछुड़कर भी अपने प्राणों को संजोए बैठी है। अभी ना जाने कौन कौन से दुख मेरे भाग्य में लिखे हैं। ना जाने वे दुष्ट रावण मेरी कैसी दुर्गति करेगा। चाहे कुछ भी हो, मैं उस महापात की को अपने बाएं पैर से भी स्पर्श ना करूंगी। उसके इंगित पर आत्मसमर्पण करना तो दूर की बात है, ये मेरा दुर्भाग्य ही है। किसी एक परम प्रतापी वीर की भार्या होकर फिर दुष्ट रावण के हाथों सताई जा रही हूँ, और वे मेरी रक्षा करने के लिए अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे। मेरा तो भाग्य ही उल्टा चल रहा है। यदि परोपकारी जटायु राज इस नीच के हाथों ना मारे जाते तो वे अवश्य राघव को मेरा पता बता देते और वे आकर रावण का विनाश करके मुझे इस भयानक यातना से मुक्ति दिलाते। परंतु मेरा मन कह रहा है कि दुष्ट रावण के पापों का घड़ा भरने वाला है। अब उसका अंत अधिक दूर नहीं है। वे अवश्य ही मेरे पति के हाथों मारा जाएगा। उनके तीक्ष्ण बाण लंका को लमट राक्षसों के आधिपत्य से मुक्त करके अवश्य मेरा उद्धार करेंगे।
किंतु उनकी प्रतीक्षा करते करते मुझे इतने दिन हो गए और वे अभी तक नहीं आए। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने मुझे मरा हुआ समझ लिया हो और इसलिए अब वे मेरी खोज खबर भी नहीं ले रहे हैं। ये भी तो हो सकता है कि दुष्ट मायावी रावण ने जिस प्रकार छल से मेरा हरण किया, उसी प्रकार उसने छल से उन दोनों भाइयों का वध कर दिया हो। उस दुष्ट के लिए कोई भी नीच कार्य अकरणीय नहीं है। दोनों दशाओं में मेरे जीवित रहने का प्रयोजन ही नहीं। यदि उन्होंने मुझे मरा हुआ समझ लिया है, तो इस दुष्ट ने उन दोनों का वध कर दिया है, तो भी मेरा और उनका मिलन अब असंभव हो गया है। जब मैं अपने प्राणेश्वर से नहीं मिल सकती, तो मेरा जीवित रहना व्यर्थ है। मैं अभी इसी समय अपने प्राणों का उत्सव करूंगी। सीता के इन निराशा भरे वचनों को सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी अपने मन में विचार करने लगे कि अब इस बात में कोई संदेह नहीं कि यही जनक नंदिनी जानकी है जो अपने पति के वियोग में व्याकुल हो रही है। यही वे समय है जब इन्हें धैर्य की सबसे अधिक आवश्यकता है। पराक्रमी हनुमान जी विचार करने लगे, सीता का अनुष्ठान करते करते मैंने गुप्त रूप से शत्रु की शक्ति का पता लगा लिया है तथा राक्षस राज रावण के प्रभाव का भी निरीक्षण भी कर लिया। इन सीता जी को हजारों लाखों वानर समस्त दिशाओं में ढूंढ रहे हैं। आज उन्हें मैंने पा लिया है। वे शोक के कारण व्याकुल हो रही हैं, अतः उन्हें सांत्वना देना उचित है, परंतु राक्षसों की उपस्थिति में इनसे बात करना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। अब मेरे समक्ष समस्या ये है कि मैं अपने इस कार्य को कैसे संपन्न करूं। यदि रात्रि के व्यतीत होते होते मैंने सीता जी को सांत्वना नहीं दी, तो निस्संदेह ये सर्वदा अपने जीवन का परित्याग कर देंगी। यदि किसी कारणवश मैं सीता जी से ना मिल सका, तो मेरा सारा प्रयत्न निष्फल हो जाएगा। रामचंद्र और सुग्रीव को सीता के यहाँ उपस्थित होने का समाचार देने से भी कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि इनकी दुखद दशा को देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि ये किस समय निराश होकर अपने प्राण त्याग दे। इसलिए उचित यही होगा कि मैं सीता जी, जिनका चित्त अपने स्वामी में ही लगा हुआ है, उनको श्री राम जी के गुण गा गाकर सुना दूं, जिससे उन्हें मुझ पर विश्वास हो जाए। इस प्रकार भली भांति विचार करके हनुमान जी मंद मंद मृदु स्वर में बोलने लगे। इक्ष्वाकुओं के कुल में परम प्रतापी, तेजस्वी, यशस्वी एवं धन धान्य समृद्ध विशाल पृथ्वी के स्वामी चक्रवर्ती महाराज दशरथ हुए हैं। उनके ज्येष्ठ पुत्र उनसे भी अधिक तेजस्वी, परम पराक्रमी, धर्मपरायण, सर्वगुण संपन्न, अतीव दयानिधि श्री रामचंद्र जी अपने पिता द्वारा की गई प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ, जो उतने ही वीर, पराक्रमी और भ्रातृभक्त हैं, 14 वर्ष के वनवास की अवधि समाप्त करने के लिए अनेक वनों में भ्रमण करते हुए चित्रकूट में आकर निवास करने लगे। उनके साथ उनकी परम प्रिय पत्नी महाराज जनक की लाडली सीता जी भी थी। वनों में ऋषि मुनियों को सताने वाले राक्षसों का उन्होंने संहार किया। लक्ष्मण ने जब दुराचारिणी शूर्पणखा के नाक कान काट लिए, तो उसका प्रतिशोध लेने के लिए उसके भाई खरदूषण उनसे युद्ध करने के लिए आए, जिनको रामचंद्र जी ने मार गिराया, उस जन स्थान और राक्षस विहीन कर दिया। जब लंकापति रावण को खरदूषण की मृत्यु का समाचार मिला, तो वे अपने मित्र मारीच को लेकर छल से जानकी का हरण करने के लिए पहुंचा। मायावी मारीच ने एक स्वर्ण मृग का रूप धारण किया, जिसे देखकर जानकी जी मुग्ध हो गई। उन्होंने राघवेंद्र को प्रेरित करके उस माया मृग को पकड़कर या मारकर लाने के लिए भेजा। दुष्ट मारीच ने मरते मरते राम के स्वर में हाय सीते हाय लक्ष्मण कहा था। जानकी जी भ्रम में पड़ गई और लक्ष्मण को राम की सुध लेने के लिए भेजा। लक्ष्मण के जाते ही रावण ने छल से सीता का अपहरण कर लिया। लौटकर राम ने जब सीता को ना पाया, तो वे वन वन घूमकर सीता जी की खोज करने लगे। मार्ग में वानरराज सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई। सुग्रीव ने अपने लाखों वानरों को 10 दिशाओं में जानकी जी को खोजने के लिए भेजा। मुझे भी आपको खोजने का काम सौंपा है। मैं 400 कोस चौड़े सागर को पार करके यहाँ पहुँचा हूँ। श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी के रूप, रंग, आकृति, गुणों आदि का जैसे वर्णन किया था, उस शुभ गुणों वाली देवी को आज मैंने देख लिया है। इतना कहकर हनुमान जी चुप हो गए।
उनकी बातें सुनकर जनक नंदिनी सीता को विस्मय युक्त प्रसन्नता हुई। जब उन्होंने ऊपर नीचे तथा इधर उधर दृष्टिपात किया तो शाखा के भीतर छिपे हुए विद्युत पुंज के समान अत्यंत पिंगल वर्ण वाले श्वेत वस्त्रधारी हनुमान जी पर उनकी दृष्टि पड़ी। स्वयं पर सीता जी की दृष्टि पड़ते देखकर मूंगे के समान लाल मुख वाले महातेजस्वी पवन कुमार उस अशोक वृक्ष से नीचे उतर आए। माथे पर अंजलि बांध सीता जी निकट आकर उन्होंने विनीत भाव से दीनता पूर्वक प्रणाम किया और मधुर वाणी में कहा, हे देवी, आप कौन है? आपका कोमल शरीर सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होने योग्य होते हुए भी आप इस प्रकार का नीरस जीवन व्यतीत कर रही हैं। आपके अश्रु भरे नेत्रों से ज्ञात होता है कि आप अत्यंत दुखी हैं। आपको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि किस आप आकाश मंडल से गिरी हुई रोहिणी हैं। आपके शोक का क्या कारण है? कहीं आपका कोई प्रियजन स्वर्ग तो नहीं सिधार गया? कहीं आप जनक नंदिनी सीता तो नहीं है जिन्हें लंकापति रावण जन स्थान से चुरा लाया है? जिस प्रकार आप बार बार ठंडी सांसें लेकर हाय राम पुकारती हैं, उसे ऐसा अनुमान लगता है कि आप विदेह कुमारी जानकी ही हैं। यदि आप सीता जी ही हैं, तो आपका कल्याण हो। आप मुझे सही सही बताइए, क्या मेरा ये अनुमान सही है? हनुमान जी का प्रश्न सुनकर सीता बोली, हे वानरराज, तुम्हारा अनुमान सही है। मैं जनकपुर की महाराज जनक की पुत्री, अयोध्या के चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र वधु तथा परम तेजस्वी धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी की पत्नी हूँ। जब श्री रामचंद्र जी अपने पिता की आज्ञा से वन में निवास करने के लिए आए, तो मैं भी उनके साथ वन में आ गई थी। वन से ही ये दुष्ट पापी रावण छल पूर्वक मेरा अपहरण करके मुझे यहाँ ले आया। वे मुझे निरंतर यातनाएं देता रहता है। आज भी वे मुझे 2 मास की अवधि देकर गया है। यदि 2 मास के अंदर मेरे स्वामी ने मेरा उद्धार नहीं किया, तो मैं अवश्य प्राण त्याग दूंगी। यही मेरे शोक का कारण है। अब तुम मुझे कुछ अपने विषय में बताओ। जय श्री राम। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राम लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।